ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मेरे साथ साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि योग का पताका संपूर्ण विश्व में फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अबाध्य है, पवित्र है। ओम ओम ओम। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं। माता पिता गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें, प्यारी से मुस्कान के साथ। आप सभी को हरिओम। चलिए, कल क्या क्या पढ़ा था हमने, बताइए। सोनाली जी, कैमरा ओपन करिए और बताइए कल हमने क्या क्या पढ़ा था। यस और मैम। उससे 2 क्लास पहले भी हमने क्या क्या पढ़ा था वो भी एक बार रिवाइज कराइएगा। ओके मैम। हमने वमन धोती देखी, वस्त्र धोती, दंड धोती, जलनेती। कैमरा ओपन, सोनाली जी कैमरा ओपन कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ओके। और सूत्र नेति देखी हमने। उसके पश्चात कपालभाति के प्रकार देखे, वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम, ये तीनों प्रकार देखे। कल हमने शंख प्रक्षालन देखा, तो कैसे किया जाता है और कौन से आसन किए जाते हैं वो भी हम लोगों ने देखे। उसके बाद हमने अग्निसार देखा, अग्निसार, नवली और त्राटक, ये भी हम लोगों ने कल देखा। और उसके बाद सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में कौन से आसन किए जाते हैं और श्वासों पर ध्यान कहा और चक्रों का ध्यान, ये भी देखा और लाभ भी उसके देखे। ओके, वेरी गुड सोनाली जी, ठीक है। ओके, सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं वो बताइए शोभा जी। यस मैम। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम ओम लास्ट अर्काय में नमः। अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओके, अब जो भी आंसर करेंगे ना कैमरा ओपन करके करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, है ना। हमको यहाँ पे अपनी जो हेजिटेशन है उसको भी दूर करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या बनने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। ऐसे करने वाले हैं तो ये सारी चीजें आपको तो दूर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, संघ प्रक्षालन कैसे करते हैं, आंसर करेंगे कल्पना जी। जी मैम, संघ प्रक्षालन पहले हम ओके, मतलब कैमरा ओपन कर लीजिए प्लीज। चाहे तो आप देखकर भी बता सकते हैं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, मैम आपकी क्लियर तो नहीं याद है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत याद है। कोई नहीं, जितना आपको याद है आप उतना बताएंगे। इस शुरू में जो मतलब संघ प्रक्षालन 2 टाइप से होते हैं, एक पूर्ण रूप से करते हैं, एक अर्ध संघ प्रक्षालन होता है। तो अर्ध संघ प्रक्षालन में हम 4 से 8 गिलास 8 से 8 गिलास पानी पीते हैं समथिंग।
और जो पूर्ण होता है उसमें 12 गिलास, ऐसा कुछ। पूर्ण में हम 16 से 20 गिलास, ठीक है। मैक्सिमम जो है 16, और किसी किसी की बॉडी जो होती है वो उतने में नहीं हो पाती तो वो 20 गिलास पीते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बताइए। इसमें आसन के नाम भी बताने हैं कि कौन हाँ कौन जी। सा कर। जो जो आपको याद है वो बताइए, कैसे करते हैं, कौन से आसन करने होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इसमें त्रियक ताड़ासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, उद्राकर्षण करते हैं, और भुजंगासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, 5। बताइए बताइए। हाँ, इसमें इसमें इतने ही याद है मुझे। ओके, एक बार फिर से बोलिए, देखिए आपको याद आ जाएगा। त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन, भुजंगासन, उद्राकर्षणासन, हम्म और ये हो गए। और एक है तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ताड़ासन करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर त्रियक ताड़ासन के ताड़ासन, बाद हाँ तिर्यक त्रि- ताड़ासन। फिर भुजंगासन, नहीं, उसके बाद है फिर कटी चक्रासन, कटी चक्र। ठीक है। उसके बाद आएगा फिर तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन हमको नहीं करना, तिर्यक भुजंगासन, ठीक है। और उसके बाद फिर उद्राकर्षण। ओके, जी। ठीक है। चलिए पलक जी बताइए, रिपीट करिए संघ प्रक्षालन। ओके, कल्पना जी सीक्वेंस में याद करिएगा ना, आसनों को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जी। हाँ जी, सभी याद करेंगे। ओके पलक जी, रिपीट करिए संघ प्रक्षालन। मेरी आवाज आ रही है पलक जी आप तक? चलिए, नहीं याद है तो बोल दिया कीजिए, ठीक है। चलिए विकास जी बताइए। यस मैम। मैम मैं तो आज ही क्लास में आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप पहले की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ओके मैम। ठीक है। तो मैं आपसे फिर कल क्वेश्चन करूंगी। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट हर्ष जी। हर्ष जी आप तो लाइब्रेरी में होंगे, है ना, कि नहीं है? ओके, पलक जी भी लाइब्रेरी में है, ठीक है। हर्ष जी। ओके ठीक है, आप फिर क्या बोलते हैं, टेस्ट में आप आंसर करिएगा संडे को, ठीक है। चलिए बाकी टाइप करते रहिए। मंजू जी रिपीट करिए संघ प्रक्षालन। मैम, अभ्यास के पूर्व संध्या में कोई तरल भोजन नहीं करना चाहिए। हम्म और आसन, अभ्यास करने के बाद आसन और कोई शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। 45 मिनट बाद मूंग दाल और घी की खिचड़ी खानी चाहिए, और 2 गिलास गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। और ओके, आप सही जा पाँच रहे हैं, और बताइए। हम्म पाँच आसन करने चाहिए। ताड़ासन और ताड़ासन, चक्रासन, हम्म कटी चक्रासन, और वे अभी जस्ट मैंने याद कराया था। ओके, कौन बताएगा 5 आसन? मैं बताऊं? हाँ जी। ताड़ासन और त्रियकासन, हम्म कटी चक्रासन हम्म और भुजगासन। हम्म लास्ट लास्ट कौन सा है? देखिए भुजंग आसन में तिर्यक भुजंगासन, ठीक है, और फिर उत्तराकर्षण। ओके, ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। मंजू जी।
ओके, और इसके बेनिफिट क्या क्या है? हाँ, क्या मैम? लाभ क्या है संघ प्रक्षालन के? इससे करने से आंत की सफाई होती है, खून शुद्ध होता है, हम्म। और इसे ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी में नहीं करना चाहिए। हाँ और जी। मोटापा भी कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कब कब करना चाहिए इसे? विजय जी इसे बताइए। ना ज्यादा। सॉरी, विजय जी, हाँ ठीक है, मंजू जी। विजय जी की तो पहली क्लास है ना, चलिए। मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। हाँ जी। हेलो। हम्म। वर्ष में कितने बार करना चाहिए? 2 बार मैम, ओके, कब कब? जब ऋतु परिवर्तन हो। ओके, ठीक है। मंथ कौन कौन से बताए थे मैंने? मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर। मार्च और सितंबर में, ठीक है। चलिए, ओके। संघ प्रक्षालन की विधि जो है कंप्लीट कब मानी जाएगी? आंसर करेंगे राशि जी। ओके, कैमरा ओपन करिएगा राशि जी, फिर आंसर करिएगा। मैम कुंजल प्लस जल नीति के साथ पूर्ण मानी जाती है ये। ठीक है, ओके। वस्त्र धोती कैसे करते हैं बताइए राशि जी, आप ही बताइए। हाँ जी मैम। वस्त्र धोती मैम, एक वस्त्र होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है वो, और 6 मीटर लंबा होता है। उसको हम्म। उसको पहले गर्म पानी में हम भिगोते हैं, तब तक वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। धीरे धीरे उसको हाँ निगलना होता है। हाँ जी, धीरे धीरे उसको निकलना होता है। पूरे को बस थोड़ा सा रह जाता है, तब उसको फिर हल्के हल्के से निकालते हैं। उसमें बहुत सारा कफ होता है जो वो निकलता है कफ, स्टमक हम्म। तक जाता है शायद वो। ठीक है, कफ वगैरह हो गया, जो पित्त वगैरह हैं वो निकल और जाते नर्वस हैं, ठीक सिस्टम है। को स्ट्रॉन्ग करता है वो हम्म, वस्त्र धोती। ठीक है। जो बिगनर होता है उसको तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और उससे 3 सेंटीमीटर लंबाई तक खाता है बस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, आशा मैम बताइए डंडे धोती कैसे करते हैं? क्या यूज किया जाता है उसको करने के लिए? हाँ, दंडा धोती के लिए केले का तना, हल्दी का तना और बेद का तना, ऐसा ये यूज करते हैं। इससे क्लेद बाहर निकलता है। कफ होगा, वो क्लेद बोले तो कफ होगा। हम्म। और इसे हृदय रोग भी का भी नाश हो जाता है। लाभ इसका है। हम्म। और बस मैम इतना ही है इसका, दंड हाँ, का, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है आशा ओके, मैम, थैंक। ओके। चलिए, शीतल जी बताइए जल नीति कैसे करते हैं? क्या लाभ है उसके, जल नीति के? मैम इससे साइनस की समस्या दूर होती है और आँखों की जो रोशनी है, आँखों को भी फ़ायदा होता है। और इसको करते हैं हम नेती पोट में थोड़ा-सा पानी लेके गरम, और उसमें थोड़ा-सा नमक डालते हैं, सेंधा नमक, और फिर जल करते हैं। ओके। श्वसन की क्रिया क्या होती है इसमें, कहाँ से हम श्वास लेते हैं, और भी कुछ कुछ इस पे करना होता है क्या हो? कौन बताएगा? मैम मुँह मैं से बताती सांस हूँ लेते मैम। हैं। मुंह से सांस लेते हैं इसमें। हम्म, ठीक है। ओके, अभी तक और कौन आंसर नहीं दिया है? मैम हाँ, भूमिका जी बताइए। ओके, यस वेंकटेश्वरी जी रुकिएगा, हाँ। अ, जल नीति के लिए जल का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए
उखड़ू आसन में हम्म, बैठना है या फिर खड़े होकर आगे झुक कर करना चाहिए। और जिस नासिका से श्वास का प्रवाह अधिक है उस नासिका से प्रारंभ करना चाहिए, फिर दूसरे नासिका से करना चाहिए और श्वसन मुंह से करना चाहिए और सूत्र नीति के पश्चात करना चाहिए। ठीक है। क्या क्या लाभ है इसके? नासिका और नासिका मार्ग साइनस में जमी श्लेष्मा की शुद्धि करता है और हम्म, मिर्गी, माइग्रेन, चिंता, अवसाद, आलस्य दूर करता है, आज्ञा चक्र का भी जागरण करता है और ठीक है। साथ ही साथ जो सर्दी वगैरह है, कफ वगैरह जो रोग है उस कफ को दूर करता है ना? साइनस वगैरह हो गया, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सारे दोषों को दूर करता है जल नीति। ओके, सूत्र नीति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? राशि जी आंसर करें। मैम 1 वितस्ती या 9 इंच। ठीक है। और अंगुल में कितना होना चाहिए वेंकटेश्वरी जी? Yes, ma'am. 36 to 45 mm. ओके, अंगुल अंगुल की बात कर रहे हैं। मतलब नंबर्स मैम। ऐसे अंगुल हाथ हाँ, हाथ की उंगलियों से मापते हैं ना, तो वो कितना होना चाहिए? हाँ जी, भूमिका जी ने आंसर दिया। 12 अंगुल, ठीक है। 12 अंगुल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। तो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपके आंसरों से संतुष्ट हूँ। लेकिन आप लोगों ने संघ प्रक्षालन के जो आसन हैं उसको तो अच्छे से याद करिए, ठीक है। कल्पना जी हो गए, मंजू जी हो गए, ठीक है। बाकी सभी जो हैं उनको सीक्वेंस में अच्छे से याद करिए। चलिए ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बताइए? आसन शुरू करें। हाँ जी, चलिए। हमारी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो फिर आज हम आसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ-कुछ आसनों को कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछूँगी, ठीक है? तो आप लोग भी आंसर करिएगा, ओके? चलिए। तो हमको क्लास को जो है एन्जॉयमेंट के साथ जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको एन्जॉय करते हुए पढ़ना है ना? टेंशन लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? और तैयारी भी वैसी ही करनी है, ओके? यस मैम। चलिए। जो आप डेली पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी की भी क्लास हो, एक बार सोने से पहले रिवाइज़ कर लीजिए और सुबह उठने के बाद एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है? चलिए, फिर आप लोगों को रिवीज़न करने के लिए उस टाइम पर आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से ही पढ़े रहेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, ठीक है? चलिए। क्या हो गया? मेरी स्क्रीन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ओके, स्क्रीन क्लियर है ना पूरी? वॉइस भी क्लियर है? बता दीजिए। यस चेक मैम। करते हैं। चलिए, तो हमको आसन पढ़ना है। हमको आसनों में किस प्रकार के आसन पढ़ने हैं? 5 प्रकार से कौन-कौन से हैं? जल्दी से नाम बताइए आप लोग। स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रॉन, सुपाइन और बैलेंसिंग। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन-कौन से हैं, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया गया है अर्धकटी चक्रासन। कैसे करते हैं अर्धकटी चक्रासन बताइए? वैसे आप लोग ये डायग्राम तो देख ही रहे हैं, करते कैसे हैं ये बताइए? एनीवन, कोई भी। मैम पहले दोनों पैरों को परस्पर मिला करके रखते हैं। देन उसके बाद हाँ, पहले हम दाहिने हाथ से शुरू करते हैं। कंधे के समान अपने राइट हैंड को ले आते हैं। वहां से हथेली को हाँ, आसमान की ओर पलटते हुए कान के सम्मुख ले जाते हैं और पूरे शरीर को एक बार खिंचाव देते हुए एक लंबी गहरी श्वास लेकर के हाथ को खींचते हैं।
देन उसके बाद हम अपनी बाईं ओर झुकते हैं, यथासंभव झुकने की कोशिश करते हैं और वहां पर होल्ड करते हैं कम से कम 10 से 12 श्वासों तक। देन उसके बाद जिस प्रकार से हम आसन में गए थे उसी प्रकार से आसन को तोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार हमको होल्ड करना है और फिर से अपने समावस्था में वापस आ जाना है। ठीक है, फिर दूसरी साइड से फिर से उसी को रिपीट करते हैं, तब वो एक चक्र माना जाता है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको यहाँ पर बताया गया है कि अर्धकटी चक्रासन, अर्धकटी चक्रासन कैसे करना है अभी बताया मंजू जी ने ना, किसने बताया, नाम बता दीजिए। वेंकटेश्वरी। हाँ जी, वेंकटेश्वरी जी। ठीक है, अभी थोड़े से मुझे आवाज पहचानने में 1-2 दिन और लगेंगे, फिर मुझे याद हो जाएंगे कि कौन बोल रहा है। इट्स ओके ठीक है। मैम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। तो अर्धकटी चक्रासन में क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है परस्पर। ठीक है, उसके बाद एक सीधी रेखा पे खड़े हो जाना है। अपने हाथों को, दोनों हाथों को कमर के साइड पर रखना है। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को उठाना है अपने कंधे के बराबर। ठीक है, और उसके बाद फिर श्वास भरते हुए धीरे से उसको ऊपर लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे अपनी बाईं ओर झुकना है, जैसे हम तिर्यक ताड़ासन में करते हैं। तिर्यक ताड़ासन में क्या करते हैं, दोनों हाथों का यूज करते हैं, यहाँ पर एक हाथ का यूज करते हुए धीरे से जाना है और होल्ड करना है अपने कैपेसिटी के अनुसार, है ना, काउंट करना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस से आ जाना है और फिर दूसरे साइड से उस आसन को रिपीट करना है। ओके, इसकी विशेषता क्या बताई गई है, कमर के हिस्से को घुमाना, मतलब क्या करना है इसमें अर्धकटी चक्रासन में, वही हम दाएं से बायां, पहले दाईं ओर करते हैं और फिर बाईं ओर करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कमर के हिस्से को घुमाना है। तो इससे क्या लाभ होगा, कमर और पीठ पर प्रभाव डालता है ये। ठीक है, जो हमारे कमर में एक्स्ट्रा फैट जम जाता है ना, बेली फैट हो गया, उसको ये कम करता है और साथ ही साथ जो हमारा पीठ है, जो बैक साइड है, बैकबोन, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कब्ज में राहत देता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी ये निदान दिलाता है, यानी जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उससे भी क्या बोलते हैं, अर्धकटी चक्रासन करने से वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आसन था अर्धकटी चक्रासन। क्लियर है। दूसरा आते हैं हम पादहस्तासन। ठीक है, अब पादहस्तासन कैसे करते हैं बताइए, पादहस्तासन और कौन से इसमें आता है आसनों में, सूर्य पादहस्तासन का नमस्कार। वर्णन। हाँ जी, सूर्य नमस्कार। कौन सा स्टेप है ये सूर्य पादहस्तासन। नमस्कार में सेकंड नंबर, थर्ड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है। ओके, थर्ड स्टेप है, तो मंत्र क्या बोलेंगे हम वहां पर, ओम सूर्याय सूर्य नमः। नमः। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, और ध्यान हमारा कहाँ पर होगा, स्वादिष्टान पे। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान पे। और हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। एक्सेल एक्सेल करेंगे। करेंगे। एक्सेल। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या करना है हमको, इसको कैसे करना है, चलिए आप ही लोग बताइए पादहस्तासन कैसे करते हैं। ओके, अभी भूमिका जी आंसर करें, पादहस्तासन कैसे करते हैं। यस मैम। हाँ, सीधे खड़े होना है और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर हम्म आगे की ओर झुकना है हम्म और अपने सिर को घुटने में लगाने की कोशिश करनी। ठीक है, तो इसमें हमारी श्वसन की क्रिया क्या होगी, जब हम हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ नीचे लेकर आएंगे तब। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे उस समय श्वास अंदर की ओर और नीचे आएंगे तो बाहर की ओर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे पादहस्तासन। सिंपल है, जो भूमिका जी ने बताया वही। राशि जी बताइए। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। हेलो। आ रही हाँ है जी मैम। मैम। हाँ जी, पादहस्तासन। पहले हम स्टैंडिंग पॉज में खड़े होते हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं इनहेल करते हुए, और एक्सेल करते हुए हम 19 डिग्री से धीरे धीरे नीचे आते हैं, अपने पैरों पर हाथ लगाते हैं और सर को घुटनों पे मिलाते हैं। ओके, तो हमारी पैरों की स्थिति क्या होगी, क्या हम घुटने जो है हल्के से बेंड करेंगे या फिर सीधे रहेंगे हमारे घुटने। घुटने हमारे सीधे रहते हैं, अगर हमारे हाथ ओके, टच नहीं होते हम घुटनों को थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसका प्रयास कर सकते हैं ना, एकदम से हमको झटके से नहीं करना है, इस चीज को आराम आराम से करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, पैर पूरे नहीं पकड़ा पाते, तो आप एंकल पकड़ सकते हैं और फिर जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर आप अपने टो को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पादहस्तासन। इसकी विशेषता क्या बताई गई है, जब हम पादहस्तासन कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र पर होता है, या स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाना होता है। ठीक है, किनको नहीं करना चाहिए, तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप, हर्निया होने पर ये जो है आसन वर्जित है। ठीक है, या फिर जिनको लंबर में प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है ना, तो उनको भी ये जो है पादहस्तासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइटिका, उच्च रक्तचाप और हर्निया में पादहस्तासन वर्जित है। लाभ क्या है इसके, तो अजीर्ण रोग, कब्ज, उदर वायु, पाचन अंगों की ये मालिश करता है। ठीक है, अजीर्ण रोग आप लोग आयुर्वेद में वहां पर पढ़ेंगे, जैसे कि बोलते हैं ना खट्टी डकार आने लगती है, उस तरीके से होता है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो हो जाती है तो उस पे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, उदर वायु यानी कि जो पेट में गैस वगैरह बनने लगते हैं उससे, और पाचन अंगों की ये क्या करता है, मालिश करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पादहस्तासन। ध्यान होना चाहिए स्वादिष्ठान चक्र पर। ठीक है, कब नहीं करना है, तो जिनको बैक की समस्या हो, बैक पेन हो, साइटिका हो, उच्च रक्तचाप हो और हर्निया होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। लाभ क्या है, अजीर्ण रोग, कब्ज, उदर वायु और पाचन अंगों की ये मालिश करता है। ठीक है, पाचन अंगों यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन है, वहां पर उसकी मालिश करता है। ठीक है, अंदर से उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हो गया पादहस्तासन। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध चक्रासन। ठीक है, अर्ध चक्रासन कैसे करते हैं, आशा मैम बताइए। स्टैंडिंग पोजीशन में करना है मैम, और दोनों हाथ ऊपर लेना है सांस लेते हुए और पीछे झुकना है। ओके, ठीक है। हाँ, और यहाँ मणिपुर चक्र पे, नाभि पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, यही पढ़ रही मैं। और ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, और नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट हो जाता, प्रभाव हो जाता। और जिनको हाई बीपी है उनको भी वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। इससे हाँ, यूट्रस भी मजबूत हो जाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, एक तो ये हाथों को क्या किए हुए हैं, अपने पीछे जो कमर है उस पर रखे हुए, या हाथों को इस तरीके से जैसे हम करते हैं ना जब हस्तोत्थान आसन करते हैं और उसके बाद हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, तो वो भी अर्ध चक्रासन की कंडीशन होगी जो कि आशा मैम ने बताया। ठीक है, या फिर आप जो स्टार्टिंग में नहीं कर पाते या जिनका बैलेंस नहीं होता, तो वो क्या करें, अपने हाथों को पीछे से सॉरी, कमर को सपोर्ट देते हुए इस तरीके से हाथों को पीछे की ओर लगाना है, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए जितने आपकी सामर्थ्यता है उतना आप पीछे अपने सिर को लेकर जाएं, थोड़ी देर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। तो ये हो गया अर्ध चक्रासन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि हम जब कर रहे हो तो मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 3 चक्रों का बन रहा है, एक तो हमारा हो गया मणिपुर चक्र, यहाँ पर आए तो अनाहत चक्र, और फिर जब गले यानी कि हम अपने सिर को पीछे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, गले पर भी खिंचाव हो रहा है, तो तीसरा हो गया विशुद्धि चक्र। ठीक है, ये 3 चक्र हो गए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है कि मणिपुर चक्र पर आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, सीमा क्या है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको नहीं करना है। और लाभ क्या है, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, हृदय वाहिका तंत्र यानी कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, वो, और साथ ही साथ जो जननांग को पुष्ट करते हैं, जेनिटल ऑर्गन को ये क्या करता है, पुष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 4 इसके लाभ बताए गए हैं, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय वाहिका तंत्र और जननांग को पुष्ट करने का काम करता है अर्ध चक्रासन। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ओके, तो 3 आसन हमने देखा खड़े होकर, आगे और भी है, अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन। अब हम
नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है त्रिकोणासन। चलिए, त्रिकोणासन कैसे करते हैं कल्पना जी, बताइए। त्रिकोणासन के अभ्यास में दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाना चाहिए। मतलब अपने पैरों के बीच में थोड़ा-सा गैप देना चाहिए। ठीक है। और आकाश के समानांतर मतलब होने चाहिए। धीरे-धीरे उठना चाहिए दोनों हाथों को। एक हाथ को पैर पे ले जाएँगे और दूसरा हाथ जो होगा वो आकाश के समानांतर होगा। ठीक है। और बाएँ हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखने हैं। और उसी ठीक है। हाथ में देखना है जो मतलब अगर हम दाईं साइड हो रहे हैं, उसी साइड का हाथ भी होगा, दाईं साइड का हाथ ही होगा। और जो ठीक है। बाईं साइड का होगा या दाएं साइड का हाथ, जिस साइड का भी होगा, उस हाथ के अंगूठे को देखना है। ओके, मतलब आकाश की ओर देखना है ना? हाँ, जहाँ पर हम जी। कर रहे हैं। अगर हम घर पर कर रहे हैं तो अपने घर की छतों की ओर देखेंगे। खुले आंगन में कर रहे हैं या फिर मैदान में कर रहे हैं तो हम आकाश की ओर देखेंगे। ठीक है। हाँ, और इस आसन को सांस लेते हुए इस आसन को 10 से 30 सेकंड के तक मतलब रुकना चाहिए। ओके, ठीक है। सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है तो अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है ना? अति नहीं करना है, क्या है, क्योंकि क्या बोला जाता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है? तो इसके अगर साथ बिगिनर मैम हैं, हाँ, हाँ ये जी, बोलिए। क्लिप डिस्क वाले नहीं करते, साटका वाले नहीं करते और जिसकी सर्जरी होती है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और अपनी चलिए। कार्य क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, मतलब कितनी हमारी क्षमता उतनी करनी। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणासन। जैसे कि अभी कल्पना जी ने बताया क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच गैप करना है। गैप उतना होना चाहिए जितना हमारे दोनों शोल्डर के बीच में गैप होता है। ठीक है। गैप करने के बाद अपने दोनों हाथों को पैरेलल यानी कि अपनी ग्रीवा यानी कि अपने क्या बोलेंगे, कंधे इतना है ना, जितना हमारी शोल्डर है समानांतर उसमें फैला लेना है। अभी आप डिसाइड करें कि आपको दाएं से करना है कि बाएं से पहले करना है, जिधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। पैर को फैलाते हुए अगर दाएं साइड को हाथ को उठाते हुए कर रहे हैं तो दाएं पंजे को पहले फैलाएंगे, जैसे कि आप इस पे डायग्राम पे देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से फैलाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, अपने हाथों को नीचे झुकाते हुए दाएं साइड से कर रहे हैं तो दाएं पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर करेंगे। ठीक है। और अपनी ग्रीवा को रोटेट करते हुए क्या करना है, आकाश की ओर देखना है। ठीक है। 10 से 20 काउंट करते हुए आप होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। और फिर उसके बाद बाईं साइड से पुनः रिपीट करें। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है। जब हम त्रिकोणासन कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कौन से चक्र पर होना चाहिए, मणिपुर चक्र पर होना चाहिए। किनको नहीं करना है, तो जिनको पीठ की समस्या, जैसे कि अभी बताया मंजू जी ने ना, कि कल्पना जी ने बताया। ठीक है। पीठ की समस्या होने पर, सर्जरी होने पर, जिसको भी डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो इनको ना करें। ठीक है। लाभ क्या बताया गया है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र मजबूत होता है और कमर की चर्बी कम होती है, अर्थात हमारे कमर के पास जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि जिसका कमर कमरा बन गया है तो त्रिकोण आसन करिए, अपने कमरा को वापस किसमें लेकर आइए, कमर के फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है क्या, कब्ज। कब्ज से जो है राहत दिलाता है और उदर रोग में सहायक है। उदर रोग में सहायक है अर्थात पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें भी ये क्या करता है, त्रिकोणासन लाभदायक है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र व कमर से संबंधित यानी कि जो चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट जम गया है, उसको भी कम करने का काम करता है। और दूसरा कब्ज और उदर रोग में भी सहायक है त्रिकोणासन। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। यस मैम। मैम नेक्स्ट आते हैं परिवृत्त त्रिकोणासन। ये भी सेम ही है, बस हाथ का जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है। कैसे करना है बताइए, शोभा जी बताएंगे।
परिवृत्त त्रिकोणासन। स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? यस मैम। चलिए, कौन बताएगा? कोई भी बताइए। मैम इसमें दोनों पैरों के बीच में 4 से 3 इंच की दूरी होती है। पैरों को फैला लेते हैं शोल्डर लेवल से थोड़ा ज्यादा। देन उसके बाद हम दोनों हाथों को कंधों के समान ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो दायां हाथ होता है वो बाएं पैर के पास होता है, ऑपोजिट करके टच करते हैं फीट के हाँ पास। जी। देन जो हमारा दूसरा हाथ होता है वो हथेली कान से सटी हुई एकदम सीधी होती है। देन हम हथेली की सारी उंगलियां मिले हुए होते हैं आसमान के समान। हम फिर हथेली पे ही ध्यान को केंद्रित करते हैं। ओके, ठीक है। और ये जो हम दाई हाथ, ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, क्या करते हैं, थोड़ा सा जो पंजे हैं उसको क्रॉस करते हुए लेकर आते हैं, है ना? जी ठीक है, ये वाली पोजीशन आप देख रहे होंगे। और थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या? क्लियर है? नहीं मैम, दिख रहे हैं जी। ओके, ठीक है। वेंकटेश्वरी जी है ना? यस मैम। ओके, अब मैं पहचान लिया आपकी आवाज। थैंक यू चलिए, मैम। तो हाँ, देखिए वेंकटेश्वरी जी ने बताया दोनों हाथ पैरों को थोड़ा सा जो हमारे शोल्डर में जो गैप है ना, उससे थोड़ा सा अधिक फैलाना है। ठीक है। और क्या करना है, अपने हमको अपोजिट साइड पर लेकर आना है। जो हमारा दायां हाथ है उसको बाएं पंजे की ओर क्रॉस करते हुए इस तरीके से लेकर आएंगे। और क्या करना है, पंजे की समानांतर ही हथेली को भूमि पर टिका देना है। ठीक है। फिर जो हमारा बायां हाथ होगा उसको क्या करना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है, अर्थात आकाश की ओर रखना है और अपने मुख को टर्न करते हुए आकाश की ओर ही देखना है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिवृत्त त्रिकोण आसन। यथा सामर्थ्य होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में चले जाना है। फिर हमने दाएं साइड से किया, फिर बाएं साइड से करेंगे। इस तरीके से इस आसन को रिपीट करेंगे। ओके। इसमें किनको नहीं करना है, तो जिनको पीठ की समस्या है ना, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये सब प्रॉब्लम है, या जिनकी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उनको ये आसन नहीं करना है। और साथ ही साथ इसके अब लाभ देखते हैं। तो ये है तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कमर की चर्बी को कम करता है। एज इट इज जो हमने त्रिकोणासन में बेनिफिट देखा वही यहाँ पर भी है। कब्ज को दूर करता है और उदर रोग में भी ये सहायक है। कौन? परिवृत्त त्रिकोण आसन। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी, कौन कौन से आसन देखे? चलिए नाम बताइए। अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, परिवर्तित त्रिकोणासन। ठीक है, ये हमारे हो गए स्टैंडिंग पोस्चर के आसन। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं पार्श्व कोणासन। ये कैसे करना होता है बताइए? पार्श्व कोणासन में भी वही है। क्या करना है, हमको अपने दोनों पैरों के बीच गैप करना है। ठीक है, गैप करते हुए फिर हमारा जो दायां साइड का हम कर रहे हैं, तो उस पैर को फैलाते हुए इस तरीके से कंडीशन में लेकर आना है। ये आप देख रहे होंगे डायग्राम। ठीक है, दाएं साइड से कर रहे हैं तो हम जैसे कि अश्व संचालन करते हैं ना, तो पैरों को फैलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको पैर को फैलाते हुए सामने लेकर आना है इस तरीके से। घुटने को बेंड करना है और फिर पैरों को सीधा रखना है। ठीक, फिर अपने बाएं पैर को इस तरीके से पूरा फैला देना है और हाथ की कंडीशन क्या करना है, श्वास लेते हुए धीरे धीरे बेंड करना है इस तरीके से और समानांतर ले जाकर, अपने पैर के पंजों के समानांतर ले जाकर हाथ की हथेलियों को पीछे की ओर भूमि पर टिका देना है और धीरे से अपने बाएं हाथ को ऊपर करते हुए इस तरीके से इस कंडीशन में लेकर जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्श्व कोणासन। ओके, क्लियर है ये कैसे करना है? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ओके, नहीं आया हो तो फिर से बताऊं? नहीं मैम, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैलाना है।
पैरों को फैलाते हुए फिर अपने दाएं पैर को हल्का सा बेंड करते हुए पैरों को फिर इस तरीके से सीधे लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है ये वाली पोजीशन पर, और धीरे से दूसरा जो हाथ होगा वो हमारा ऊपर की ओर होगा। जैसे कि हम त्रिकोणासन करते हैं तो जो हाथ की पोजीशन होती है वही आसन जो है वही स्थिति जो है वो पार्श्व कोणासन में होगी, ठीक है। तो लाभ इसका क्या है, वजन कम करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, पाचन को मजबूत करता है ना। साइटिका में भी जो है ये लाभदायक है, यानी कि जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है वो इस आसन को कर सकता है। गठिया और कब्ज में भी ये लाभकारी है, ठीक है। पार्श्व कोणासन क्लियर है ये, आगे यस बढ़े। मैम। ओके, फिर आते हैं हम वीरासन। वीरासन कैसे करते हैं बताइए। गठिया गठिया आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। हाँ जी, जोड़ों का जो दर्द होता है ना वो, ठीक है। चलिए वीरासन कैसे करते हैं। इस आसन में और कौन बैठते हैं, वीरासन में हमारे हनुमान जी बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने वीरासन में बैठते हुए हनुमान जी को। यस मैम। हाँ जी, तो क्या करना है इसमें, हम अपने पैर के पंजों को मोड़ते हैं, ठीक है। अगर आप दाईं तरफ से कर रहे हैं तो पहले दाएं पैर को मोड़ेंगे, और बाईं से कर रहे हैं तो बाएं को पहले मोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दाएं से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं, और वज्रासन में बैठने के बाद जो हमारा दायां पैर है इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा, और बाएं पैर को इस कंडीशन में रखेंगे हल्का सा फोल्ड करते हुए, ठीक है। फिर हमारे दाएं हाथ की जो हथेली होगी वो दाएं घुटने पर होगी, और बाएं हाथ की जो कोहनी होगी, जो एल्बो होगी, उसको हम बाएं घुटने पर रखेंगे, और धीरे से अपने हाथों को कहाँ पर लेकर जाएंगे, अपने चिन के नीचे ले जाकर रख देंगे, और आराम से मुस्कुराते हुए सबको देखते रहेंगे। अगर आसपास हम ग्रुप में इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो सबको देखकर इस तरीके से मुस्कुराना है। आपके सामने वाले होंगे या पीछे वाले, पीछे तो आप नहीं देख सकेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर इसमें बैठना है, और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार और फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना है, फिर दूसरे साइड से रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारा वीरासन, ठीक है। क्या विशेषता बताई गई है, जब हम इस आसन को कर रहे हो तो हमारा ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र पर, क्योंकि हम रिलैक्स मोड पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ध्यान कहाँ होगा, यहाँ आज्ञा चक्र पर होगा। सीमा, जोड़ों के दर्द में ना करें, यदि घुटनों में प्रॉब्लम है ना, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इस आसन को वर्जित कहा गया है। लाभ क्या है, तो ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, गुर्दे, यकृत, प्रजनन और अमाशय को प्रभावित करता है, यानी कि गुर्दे, यकृत, लिवर, किडनी, प्रजनन, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, अमाशय, इन सबको ये प्रभावित करता है, यानी कि स्वस्थ रखने का काम करता है, ठीक है। तो वीरासन में हमारा ध्यान होगा आज्ञा चक्र पर। जिनको जोड़ों का दर्द है वो इस आसन को ना करें। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है, तो ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे लिवर, किडनी को सुरक्षित करने का काम करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अमाशय यानी स्टमक को भी ये स्वस्थ रखता है, ठीक है, या फिर उनसे संबंधित जो भी दोष हैं उनको दूर करने का कार्य करता है वीरासन। क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा पार्श्व कोणासन और वीरासन, ठीक है। फिर आते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है। या टाइम है क्या अभी हमारे पास, कर लें इसको, 8 मिनट 9 मिनट बचा हुआ है। जी मैम। कल करेंगे ना। चलिए ओके, कल करना है, आज ये 2 कर लेते हैं ना। चलिए ठीक है, कल करेंगे, ठीक है। कल हम फिर करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन, और फिर करेंगे साथ ही साथ पेट के बल किए जाने वाले आसन, ठीक है। ये 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो आसनों को आप लोग भी उसके मेथड जो है और पढ़कर आइएगा। चलिए, तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हमने क्या क्या देखा बताइए। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम मेरा एक डाउट था, वीरासन जो हमने अभी देखा ये वाला एक बैठा हुआ, और एक वीरासन होता है खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में से,
जिसमें हम त्रिकोण आसन के समान पैरों को फैलाते हैं और अपने राइट साइड को पूरी बॉडी को टर्न करते हैं। देन दोनों हाथों की नमस्कार की स्थिति होती है। आगे की ओर से घुटने को झुकाते हैं, जो पैर आगे होता है। फिर हम पीछे की ओर बेंड करते हैं। ऊर्ध्व ओके नमस्कार। ऊर्ध्व नमस्कार। हाँ वो तो हाँ ऊर्ध्व नमस्कार ऊर्ध्व आसन है, नमस्कार आसन बोल रही हूँ। क्योंकि वीरासन एक ये है और हठ प्रदीपिका में वीरासन वहां पर अलग बताया गया है। याद है यस किसी को? यस मैम। कैसे करते हैं वीरासन हठ प्रदीपिका के अनुसार? अर्ध पद्मासन की जो कंडीशन वो तो होती है वही वीरासन है ना? पद्मासन की हाथों का कंडीशन में नमस्कार बैठकर मुद्रा दोनों है हाथों की नमस्कार की मुद्रा होती है ऊपर नमस्कार की मुद्रा ओर। है। हाँ तो जो आप बता रहे हैं ना वेंकटेश्वरी जी, वो यस मैम। नमस्कार मुद्रा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा जी मैम। ओके। ठीक है, एक वाताय नाशन करके भी होता है जिसपे हम घुटनों को फोल्ड करके कर रहे होते हैं और ये वाताय हाथों नमन की आसन मुद्रा या है। मैम? वाताय हाँ नमन आसन। वाताय नाशन ऐसा कुछ है। हाँ जी वातायन वाताय आसन नमन, हाँ स्टैंडिंग पोजीशन में है वो, स्टैंडिंग पोजीशन। हाँ हाँ ठीक है, तो वो मुझे याद आ राइट रहा था। लेग को पद्मासन के समान ऊपर रख करके घुटने को नीचे रखते हैं, हाँ खड़े हो जाते ठीक हैं। है, देन उसके बाद हाथों की स्थिति नमस्कार मुद्रा। हमारे गरुड़ासन के समान फोल्ड करके नमस्कार करते हैं। साधारण आप सिंपल भी ऐसे हाथ जोड़कर वो कर सकते हैं। ठीक जी है, तो क्योंकि वीरासन यानी मैम ये वाली देखिए। हाँ हाँ ये जी तो बोलिए। बैठ के किए जाने वाले आसन है, तो इसको खड़े होने वाले आसन में क्यों रखे हैं? हाँ जी, अब तो ये यूजीसी से पूछना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये भी एक रिसर्च का विषय हो गया है ना। यस मैम। हम्म देखिए इसको ना दो कंडीशन में हम कर सकते हैं। एक तो हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं तो उस टाइम पे भी ये कर सकते हैं, और अगर खड़े हैं तो क्या करेंगे हम, पहले फोल्ड करेंगे। ठीक है, कौन से पैर को, जिस भी पैर से हमको करना है। तो भी से हम नहीं कर सकते जब तक हम बैठ के ही कागासन में। करेंगे ना मैम? हम्म ठीक है, तो कांटेक्ट है किसी का यूजीसी वालों से? नो मैम। है ना, ठीक है। चलिए, तो और किसी के कोई डाउट है? चलिए तो फिर हम पूछते हैं फिर कुछ कुछ क्वेश्चन। क्या क्या हमने आसन पढ़ा? लगभग हमने 7 आसन देखा है ना। हाँ 7 आसन। चलिए कौन कौन से आसन देखे, नाम बताएंगे? एक सेकंड रुकिए, मैं पूछती हूँ। विकास जी आंसर करिए, कौन कौन से आसन हमने देखे? हम परिवर्त कटी चक्रासन कट हम्म मैम परिवृत्त पादहस्तासन। कटी चक्रासन। नहीं नहीं नहीं, परिवर्त अच्छे से सोच लीजिए। त्रियक वो त्रियक कहाँ थे आप मैं वो पहला वाला विकास भूल जी? रहा हूँ, बाकी तो याद है। हाँ तो कोई नहीं, आप अभी सीक्वेंस में मत बताइए, आप ऐसे बताइए जो याद है वो हाँ, बताइए। पादहस्तासन, अर्ध हम्म चक्रासन, समकोण आसन, परिवृत्त समकोण आसन, पार्श्व कोणासन, वीरासन। हम्म ओके, वो समकोणासन नहीं होगा ना विकास जी, त्रिकोणासन होगा, परिवृत्त सॉरी, त्रिकोणासन। ठीक त्रिकोणासन। है, हाँ यस जी, और होगा पार्श्व कोणासन। ठीक है, पार्श्व कोणासन। यस ठीक है।
ओके। मंजू जी बताइए, आज मंजू जी का नाम बहुत आ रहा था, है ना, कि पार्श्व कोणासन कैसे करते हैं, आई मीन उसके क्या बेनिफिट है। देखिए मंजू जी ने पेज पलटा है, आवाज आई पेज पलटने की। ठीक है मंजू जी, कोई बात नहीं, बताइए। मंजू जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए कोई नहीं। योगा, इस आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, योगा की आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? अभी आए हैं क्या? यस मैम, मैं अभी जुड़ी, मेरा गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है ना। ओके ओके, कोई नहीं, हाँ ध्यान रखिए आप, ठीक है। ओके, आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। ओके। हाँ यस मैम। हाँ जी, आशा मैम बताइए। पार्श्व कोणासन में वजन भी कम होता है मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, साइटिका के लिए अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए अच्छा है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, और बीपी वगैरह हृदय के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी ये आसन अच्छा है पार्श्व कोणासन, और उनसे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है अपनी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है राशि जी, हाँ ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा, ठीक है। वैसे आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है, तो ये कंटिन्यूटी आप एग्जाम तक के बरकरार रखें, है ना। चलिए, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। कौन कराएगा शांति पाठ? वेंकटेश्वरी जी, चलिए शांति पाठ करा दीजिए। यस मैम। मैं आपको शॉर्ट में वेंकी नाम से बुलाऊं क्या? यस मैम, थोड़ा यस सा मैम, नो लंबा हो प्रॉब्लम। जाता है। नहीं ठीक है मैम, ओके कोई ओके, बात नहीं। चलिए ठीक है, कराइए। दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा, आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधे, नजर सामने की ओर, लंबी और गहरी श्वास भरें सभी एक साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण आंखों पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। हथेली के अंदर चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान, अपने हाथों को उठाएं धीरे से। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू वेंकी जी, आप सभी को हरिओम, शुभ संध्या, अपना हरिओम ख्याल मैम, रखें हरिओम और मैम। अच्छे से पढ़ाई करें। हरिओम मैम। हरिओम मैम। हाँ जी, थैंक यू क्या मैम, बोल रहे हैं? हरिओम मैम। चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर, है ना। हरिओम। ओके, आप सभी ना एक बार लेफ्ट हो जाइए ताकि रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी, और फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सर की क्लास। ओके ओके मैम। ओके ओके, विजय जी लेफ्ट करिए आप।
ना ना अभी लेफ्ट नहीं हुए हैं पूरे। विजय जी, विजय जी को लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है, या फिर फोन रखकर कहीं चले गए हैं। रिकॉर्डिंग फिर लंबी हो जाएगी। विजय जी, आशा मैम, सर की क्लास जो है 4:10 से है।